सकूत ढाका और पाक आर्मी और इंडियन आर्मी का रोल, उसके बाद सन 1971 की जंग के असल मुहर्रिकात, मुक्ति बाहिनी और अल बदर और अल शम्स की स्टोरी। इस हवाले से आज के व्लॉग की मैंने ज़रूरत समझी कि इसको बनाया जाए, क्योंकि नई जनरेशन को बहुत सारे मामलात और बहुत सारे हक़ाइक़ उनसे छुपाए गए हैं, और जिसकी वजह से आज फिर हमारे मुल्क के अंदर वही सन 1971 जैसा माहौल पैदा करने की साजिश हो रही है, जहाँ पर आज भी पाक आर्मी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और जहाँ पर फिर वही सियासी रस्सा कशी जारी है जो कि उस टाइम हुई। अब ये भी एक अहम बात है कि उस टाइम क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है वो हक़ पर थे, या मुजीबुर रहमान साहब, शेख मुजीबुर रहमान साहब हक़ पर थे। तो इस हवाले से बात होगी, और इस हवाले से हम जो है कुछ सवालात भी सामने रखेंगे। तो अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इस प्रोग्राम को मुकम्मल देखिएगा। बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ हैं जो कि न्यू जनरेशन से छुपाए गए हैं, या उनको मस्क करके जो है वो सामने पेश किया गया है। तो इस पर चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको पता है कि हम हर इतवार को एक हम तो सवाल पूछेंगे के साथ एक प्रोग्राम में आप के साथ होते हैं। तो इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो हमारी कौम को उन मसाइल और उन हालात और वाक़यात के तनाज़ुर में असल हक़ाइक़ हमारी कौम तक पहुँचाने के, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर इंतशार पैदा किया जा रहा है, और फिर सन 1971 जैसे हालात पैदा करने की साजिश हो रही है। तो सन 1965 की जो जंग, पाक भारत जंग हुई, उसमें भारत को जितनी ज़िल्लत का सामना करना पड़ा उसके वहम गुमान में भी वो नहीं था। तो तब से उन्होंने एक तहिया किया कि हम पाकिस्तान से इसका बदला लेंगे। तो इस तरह वो मुख्तलिफ़ साजिशें और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तैयारियां करते रहे। तो बांग्लादेश की आवाम को जो है उन्होंने वहाँ कुछ आज़ादी की तहरीकों को हवा दी, वहाँ पर पैसा और वहाँ पर बहुत सारी और मराहत दी और ट्रेनिंग दी गई। वहाँ मुक्ति बाहिनी नामी एक तंजीम बनाई गई, दहशतगर्द तंजीम बनाई गई, और उनको अंदरूनी खाता इंडिया के कैंप्स के अंदर बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी। बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा होने के बाद इसकी कोई सरहद, ज़मीनी सरहद पाकिस्तान से नहीं मिलती थी। ये एक समंदरी रास्ते से पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से पाक फ़ौज को वहाँ तक रसद पहुँचाना, असला पहुँचाना, सोल्जर्स को खुराक मुहैया करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सदर यहिया खान साहब के दौर में जो इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन के तनाजुर में अगर देखा जाए तो शेख मुजीबुर रहमान की अक्सरियत थी, लेकिन भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उनकी अक्सरियत को तस्लीम ना किया। उनकी इस चीज़ से कि उधर तुम इधर हम का नारा लगाया। अब पीपल्स पार्टी से एक सवाल है हमारा कि अगर वो कहते हैं, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला हुआ, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि चलें, सुप्रीम कोर्ट को ये ख़्याल आया कि एक वक्त के वज़ीर आज़म और उनका जो ट्रायल हुआ उसमें कुछ खामियां थी, लेकिन ये चीज़ तो अपनी जगह पर है। पीपल्स पार्टी से ये सवाल है कि क्या अगर वो कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान की अलहदगी के वक्त जो है हक बजानिब थे और शेख मुजीबुर रहमान की साजिश थी, तो फिर पीपल्स पार्टी को ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि उस टाइम पाक आर्मी जो है वो भी हक पर थी फिर, क्योंकि पाक आर्मी ने तो वहाँ फ़ाइट की मुक्ति बाहिनी के ख़िलाफ़, और उसके बाद इंडियन आर्मी के ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स, हमारे पास रिकॉर्ड है,
और कोई अगर हमसे पूछना चाहता है तो हम उनको रिकॉर्ड दे सकते हैं कि जो है बाकायदा से वहाँ इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स ने मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग भी दी और सिविल ड्रेस के अंदर उनकी कमांड भी की। तो ये वो मामलात थे। और जब जो मुसलमानों ने, जो बंगाली मुसलमान हैं, उन्होंने जिस टाइम पाकिस्तान और बरसगीर पाक व हिंद की तकसीम हुई, पाकिस्तान के हक़ में वोट दिए और इससे पहले भी उनकी अक्सरियत ने वोट दिए, जिसकी वजह से उन्होंने क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह से अपना वादा जो किया उसे वफ़ा किया, उनके शाना बशाना साथ खड़े हुए। तो उसको देखते उस तनाज़र में अगर उनकी अक्सरियत बनती थी शेख मुजीबुर रहमान साहब की, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम को चाहिए था कि वो उनको वज़ीर आज़म तस्लीम करते, लेकिन नहीं, इधर हम उधर तुम का नारा लगाया गया। उसके बाद जिस टाइम वहाँ पर जंग स्टार्ट हुई, उस जंग के अंदर क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश की ज़मीनी सरहदें मिलती हैं, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश का सिर्फ समंदरी रास्ता है। मैं उन लोगों से एक सवाल करूंगा जो कहते हैं कि पाकिस्तान को, पाक फ़ौज को वहाँ बड़ी ज़िल्लत हुई, पाक फ़ौज 90,000 कैदी बन गए। तो भाई कैसे बने? आप उन हकाइक को भी तो देखो, कैसे कि रसद नहीं पहुंच रही, समुद्री रास्ता है, ज़मीनी रास्ता आपके पास नहीं है। एक मुल्क सन 1965 की एक जंग लड़के खड़ा है, 4 गुना अपने से बड़े दुश्मन को हरा के खड़ा हुआ है। फिर उसके बाद एक साजिशों का टोला है, तमाम इस्लामी ममलकत के दुश्मन जो कुफार ममालिक हैं वो और इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। मुक्ति बाहिनी जैसी एक दहशतगर्द तंजीम बना दी गई। उस टाइम वहाँ के कॉलेज के कुछ तलबा ने जो है पाकिस्तान की मोहब्बत के अंदर वहाँ पर अल बदर की बुनियाद रखी। एक अल बदर नामी एक तंजीम बनी जो बांग्लादेश के उन कॉलेज के तलबा की थी, और अल शम्स नामी एक तंजीम बनी जो खुद वहाँ के मुहिब वतन जो तलबा थे, उन्होंने जाके बाकायदा से मिलिट्री कैंप्स, पाक आर्मी मिलिट्री कैंप्स में रिक्वेस्ट की कि जी हम पाकिस्तान के साथ हैं और हम मुक्ति बाहिनी के अगेंस्ट जो है आपका साथ देंगे, जिसकी वजह से पाक आर्मी को वहाँ पर बहुत फतूहात भी हुई। लेकिन जो मामलात हुए उन मामलात के तनाज़र में अगर देखा जाए तो वहाँ पाक आर्मी की हार नहीं है। पाक आर्मी का जो रोल प्ले हुआ, जो हकाइक हैं, जिस तरह से उनको वहाँ पर मिसगाइड किया गया, जिस तरह से उनका राब्ता, मवासलाती राब्ता जो है वो ना होने के बराबर था, जिस तरह उनको रसद वहाँ नहीं पहुँच रही थी, उनको असला नहीं पहुँच रहा था। फिर वहाँ के जो बांग्लादेश के रास्ते हैं, जंगलात हैं, उनसे पाक आर्मी के जवान जो हैं वो नावाकिफ़ थे, और वहाँ की आवाम के अब इंडियन और मुक्ति बाहिनी के लोगों ने, इंडियन आर्मी के लोगों ने बाकायदा से पाक आर्मी की यूनिफॉर्म्स पहनकर वहाँ मुक्ति बाहिनी के साथ उनके लोगों को मिला के बाकायदा वहाँ पर जब बांग्लादेश के अंदर जुल्म व सितम का बाज़ार गरम किया, वहाँ मुसलमानों को शहीद किया, जो कुछ वो सारा पाक आर्मी के खाते में आया। लेकिन वहाँ इंडियन आर्मी ये कर रही थी, जिसको देखते हुए